नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात होली की है। पूरे के पूरे माहौल में फाग है, फागुन का महीना है और फागुन के महीने में हर कोई मस्ती के रंग में है और ये होली पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ रही है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में इस होली का खास चर्चा। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रंगों का त्योहार है, रंगों से भरा, रंग तन मन आत्मा सब रंग जाता है। इतना सुंदर मेरे ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी का। आज मैं चाहूँगी कि आज हम इस अपने उत्सव को जोश और उल्लास से मनाएं। और अब तो भारत वैसे भी भगवा रंग में रंग गया, तो इसे और रंगीन बनाएं और उत्सव से मनाएं। और ये प्रेम का त्योहार है, प्रेम का प्रतीक, बैर भाव भेद भाव सब मिटाता है, लोगों के हृदय में प्रेम भावना जगाता है। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसका होली त्यौहार है जिसको हम बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है वो इससे हमें सीखे। हमारे ठाकुर जी का, हमारी राधा रानी का ये सबसे प्रिय त्यौहार है। जैसे राम जी का दीपावली कहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का, मेरे कृष्ण जी का ये होली का त्यौहार सबसे प्रिय है। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। होली उमंगों से भरा त्यौहार है, इसमें हर रंग है जो हमारे मन, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब सब रंग मिल जाते हैं तो प्रेम रंग बनता है। इसलिए सब हर्ष उल्लास में होते हैं। सब रंग हो, उमंग ना हो तो फीका है। रंग बरसे मते छेड़ो रे छैल भंवर रसिया, तुम होली में मुँह से ना करो बरजोरी रसिया, होली में मुँह से ना करो बरजोरी रसिया, होली में। होली का त्योहार करें ये पुकार, आओ सखी खेले होली, भीनी खुशबू पकवान वान, संग खड़े हैं कृष्ण भगवान वान, राधे भी हैं, गोपी भी हैं, कान्हा भी हैं और ब्रिज भी हैं। आओ सखी बोले ये बोली, खेले होली, बस खेले होली। होली का त्यौहार तो वैसे ही रंगों का त्यौहार है और हमारे ब्रज में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये ठाकुर जी की एक रंग उत्सव की होली है और इसलिए सारे जितने भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं हमारे रंग उत्सव के नाम से होते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, सबको वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।
यहाँ पर आकाशवाणी में बहुत ही खूबसूरत माहौल हो रखा है, होली का माहौल हो रखा है। और यहाँ पे पीयूषा कैलाश अनुज जी आए हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल जो लोग बरसाने वृंदावन नहीं जा सकते हैं उन्हीं लोगों को, उन सभी दर्शकों को यहाँ पर उन्होंने बरसाना क्रिएट कर दिया है। बहुत सुंदर माहौल है, फूलों की होली खेली गई है। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट आए हुए थे वो भी बहुत 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 अमेजिंग थे और उन्होंने बहुत सुंदर समा यहाँ पे बांधा। संगीत एक ऐसी विधा है कि आप सातों स्वर यानी सातों रंगों को जब साधना शुरू करते हैं ना, तो आप सदा रंगीन रहेंगे। और ये परंपरा होली की हमारी वर्षों से चली आ रही है। अब तो उसके कई रूप हो गए हैं, पर जो हमारे वृंदावन और मथुरा की जो होली है सबसे अच्छा होली है, जहाँ पर राधा कृष्ण को ध्यान में रखकर वो होली मनाते हैं। तो हर साल लगभग हम इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, अपने दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे। आकाशवाणी दिल्ली का ये परंपरा रही है कि हर वर्ष जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है, कोई अच्छा ओकेजन होता है, तो उस पर हम ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं। होली क्योंकि मस्ती का त्यौहार है, होली आपसी प्रेम का त्यौहार है, होली जो है धार्मिक एकता का त्यौहार है, राष्ट्रीय एकता का त्यौहार है। तो इसलिए हमने इस माह जो है कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है। फागुन आयो रे, आज हम सब यहाँ पर रंग भवन आकाशवाणी भवन आए हुए हैं और यहाँ पर पीयूषा कैलाश अनुज जी का प्रोग्राम चल रहा है। और वाकई में हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं ना, यहाँ पर होली का त्यौहार रंगों से सराबोर होकर पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत तरह से फूलों की होली हुई है, मानो ब्रिज, बरसाना, मथुरा, वृंदावन सब एक साथ यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और वाकई में इस समय मुझे जो एहसास हो रहा है ना, मुझे लग रहा है मानो मैं ब्रिज में जाकर खुद ही होली खेल रही हूँ और कृष्णा जी और राधा जी के संग हम जो होली, मतलब बचपन में सुना था बट आज मैंने महसूस किया है यहाँ पर आकर कि जो एहसास उस वक्त गोपियों को होता होगा, मथुरा के जो उनके संगी साथी थे उन्हें होता होगा ना, वही एहसास आज हमें हो रहा है। यहाँ रंग भवन सच में बहुत ही मज़ेदार यहाँ उत्सव चल रहा है और मुझे लगता है जो लोग इस समय हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ना, वो भी हमारे साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, आप मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और निश्चित तौर पर ये जो मस्ती है ना, ये अन्यत्र और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये मस्ती सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में और होली के इस खास मौके पर देखने को मिलती है। तो चलिए हम भी और आप भी इस होली की मस्ती में डूब जाएं। होली के इस त्योहार को गीतों में, तरन्नुम में, शब्दों में, अक्षरों में न जाने किस तरीके से इसका बखान किया गया। इसकी मस्ती हर जगह देखने को मिलती है। साहित्य में भी सौंदर्य दिखता है और अगर हम देखें भौतिक दृष्टिकोण से तो वहाँ पर भी होली का अलग सौंदर्य दिखता है। हमारे साथ में कैलाश अनुज जी हैं और साथ में पीयूषा जी भी मौजूद हैं और इनसे बेहतर होली की मस्ती और कौन दे सकता है आपको। जब इनके सानिध्य में हो, इनके गीतों में हो तो वाकई आप उस रस से ओतप्रोत हो जाते हैं जिस रस में डूबने की आप आकांक्षा रखते हैं। कैलाश जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या वो जादू है जिसमें आप एकदम डुबो देते हैं लोगों को? ये जादू तो राधा और कृष्ण का है, उनके नाम का है, उनके स्वरूप का है, उनके चिंतन का है, उनके भजन का है, उनकी भक्ति का है। इससे और आगे क्या कहें। रस तो वहीं से उत्पन्न होता है, राधा से। अति मधुर नाम राधा का। ये होली का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम देखते हैं कि एक मस्ती जो होती है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिज्म का भी पुट आ जाता है, आध्यात्मिकता भी जुड़ने लगती है। हाँ बिल्कुल सच है। केवल ये उस प्रभाव है श्री राधा रानी का, श्याम सुंदर का, क्योंकि ठाकुर हैं वो हमारे आराध्य हैं, आखिर भगवान हैं, तो उसमें आध्यात्म तो आना ही है। लेकिन वो श्रृंगार है, वो अलौकिक होता है, उसमें दिव्यता होती है, वो लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, अनंत होता है। इसलिए रस श्रृंगार में भी है।
नहीं, लेकिन कुछ तो आपसे हम ज़रूर, आपका अनुभव तो ज़रूर लेना चाहेंगे। आप इतने सारे गीत इतने मंचों में आप परफॉर्म करते रहे हो, हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है जब आप इन गीतों को गाते हो, लोगों का फीडबैक मिलता है, तो आपका अपना जो भी अनुभव हो वो ज़रूर शेयर करें। हम लोग उसी रचना में डूब जाते हैं जहाँ हमारे राधा माधव की लीला गुणगान होता है, तो उसी से ये अनुभव होता है कि पब्लिक भी हमारी जो है उसका वैसा रस सुनना चाहती है। और असल में तो हम लोग डूबते जो है श्रोता की वजह से ही हैं, वो जितना डूबे रहते हैं हम लोग भी उसमें उतना डूब जाते हैं, असली बात ये है। ये जो डूबना और डूब के बाहर आना, आप लोग भी डूबते हो, तो काम कौन कर रहा होता है, गाता कौन है? जब आप डूबे ही रहते हो तो गाते कैसे हो? कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि श्रोता बन बैठते हैं, हम श्रोता बन जाते हैं, हमें मालूम नहीं कि कौन गा रहा है, अंदर में ऐसी स्थिति भी आती है। होली का एक जो पर्व है, इसकी व्याख्या अगर हम करें तो जरा थोड़ा सा इसका विस्तार दीजिए इस होली के, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वैसा त्यौहार, मतलब ये एक अलग ही त्यौहार होता है। मतलब माना जाए तो हर कोई इसमें मिल जाता है, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो सफ़ेद हो, सब मिल जाते हैं इसमें, रंग में सराबोर हो जाते हैं। तो इसको जरा बताइए होली के पर्व के बारे में। ये तो क्योंकि ये कृष्ण का रंग है, उसमें सारे रंग हैं, वो सांवला ही नहीं है। और राधा रानी मेरी प्रियाजू जो है वो गौर वर्ण है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सारे रंग उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए होली के रंग में अधिक आनंद आता है, इसलिए रस आता है, इसलिए श्रृंगार होता है, इसलिए उमंग होती है, इसलिए आनंद होता है, क्योंकि उनकी लीलाओं में, उनके रंग में, उनके चिंतन में आनंद है, इसलिए होली में आनंद है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और मुझे मथुरा और बरसाना दिख रहा है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि बरसाना और वृंदावन का चिंतन भी किया जाए तो भी उसका फल प्राप्त होता है। नाम का तो है ही प्रभाव, लेकिन अगर यहाँ से चिंतन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाइए, आप राधा माधव का चिंतन कीजिए, वृंदावन का चिंतन कीजिए, बरसाने का चिंतन कीजिए, तो उसका असर तो दिखाई देता है। जब राधा राधा आप यहाँ भी बोलते हैं तो आपका एक्सप्रेशंस भी कुछ बदल जाते हैं। राधे 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 राधे। कुछ दो लफ्ज हो जाएं, कुछ तरन्नुम में थोड़ी सी बात हो जाए तो बात बन जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 आजा राधे, ना जा राधे, अरे भाजा राधे, ए छाजा राधे, आजा राधे, ना जा राधे, भाजा राधे, छाजा राधे, राधे 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 राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत आनंद आनंद आनंदम भवती। बहुत 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 धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल ये बातें हैं होली की, ये होली की मस्ती है और होली की मस्ती में हर कोई झूम रहा है, हर कोई गा रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ज़रूर दिख रही होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।